एक चोर जो है वो चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो एहतिकाफ बैठ जाता है। थाना फतेहपुर की वो उसको एहतिकाफ के दौरान जो है मस्जिद से गिरफ्तार करती है। वो फतवे दे रहे हैं, इस्लामी स्कॉलर जो हैं वो इस पे फतवे दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है कि अब जो चोरी करके एहतिकाफ बैठ गया बचने के लिए, वो एहतिकाफ करके भाग भी सकता था। उसका बाकायदा तौर पे एक रेशो बताई गई इस्लाम। हाँ, इस्लाम ने बयान किया है, कानून बयान किया है कि इतनी अगर चोरी करता है तो उसको सज़ा है, इससे ज़्यादा करेगा तो सज़ा, इससे कम करेगा तो सज़ा नहीं। और इस फतवे को कोई चैलेंज पूरे पाकिस्तान में से कोई मुफ्ती साहब अगर चैलेंज करें वो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर कोई चोरी, मर्द हो या औरत हो, अगर वो चोरी कर ले तो उसका हाथ काटो। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, आपका, मेरा और दुनिया में मौजूद हर चीज़ का खालिक और मालिक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन इजाज़ और आप देख रहे हैं NPG। नाजरीन इकराम, एक चोर जो है वो चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो एहतिकाफ बैठ जाता है। ये बड़ा हैरानकुन जो है वो वाक़या भी लगेगा और जब आप सुनेंगे ये स्टोरी तो आपको जो है इस पर हैरानगी भी होगी कि चोर जो है वो चोरी करने के बाद मस्जिद में उसका क्या काम है और वो एहतिकाफ बैठ रहा है जाके। लिया का एक नोहाई गाँव है, उधर का ये वाक़या है और बिलावल उसका नाम है, जो दर्जी की दुकान पर चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो एहतिकाफ जाकर बैठ जाता है मस्जिद में। और बाद में क्या होता है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि पुलिस जो है थाना फतेहपुर की वो उसको एहतिकाफ के दौरान जो है मस्जिद से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके वो ले जाती है। अब इस पे बड़े बड़े मुफ्ती साहब जो हैं वो फतवे दे रहे हैं, इस्लामी स्कॉलर जो हैं वो इस पे फतवे दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है। अब मेरे साथ मुफ्ती काज़म अली साहब मौजूद हैं और रिनाला खुर्द से इनका ताल्लुक़ है और कैनात एक जामिया है जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और दूसरा, आज हम ये एक बहुत बड़ा जो है पेचीदा मसला आपके सामने लेकर आए हैं और मुझे नहीं लगता कि आपने पूरी ज़िंदगी में इस तरह का कोई मामला सुना होगा कि चोर जो है वो लूटने के बाद, चोरी करने के बाद वो जाके जो है वो एहतिकाफ बैठ रहा है और उसके ज़हन में क्या आया कि वो एहतिकाफ पे जाके बैठा। और दूसरा, अब ये मामला सामने आया है तो एक कोहराम मचा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इधर से शुरू करें कि क्या उसको एहतिकाफ के दौरान पुलिस का काम बनता था कि वो मस्जिद के अहाते में दाखिल हो और उसको जो है दौरान एहतिकाफ गिरफ्तार करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल माइदा के अंदर इरशाद फरमाता है, मर्द हो या औरत अगर चोरी करते हैं तो उनका हाथ काट दिया जाए। अब जब कानून आ गया, अल्लाह ने एक असूल बयान कर दिया, अब वो एहतिकाफ बैठे या किसी और जगह पर जाए। अब इस्लाम कहता है अगर उसने चोरी की है तो उसका हाथ काट दो। अब इस बात पर क्या राय हैं कि एहतिकाफ में गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? उलमा का फतवा क्या है? इसमें उलमा की दो राय हैं। एक, एहतिकाफ के बाद उसको सज़ा दी जाए। चाहिए तो यही था कि अगर कोई बंदा उसकी ज़मानत दे देता तो उसको गिरफ्तार ना किया जाता। अब गिरफ्तार कर लिया है तो उस बंदे पर 1 दिन और रात का एहतिकाफ वाजिब होगा। लिहाजा जब इस्लाम ने असूल बयान कर दिया और पाकिस्तान का कानून भी है 378, यानी कि ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई चोरी करता है तो 3 साल या उसको जुर्माना किया जाए, या दोनों भी किए जा सकते हैं, सज़ा भी दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। ये कानून जो बेहतर समझता है। अब कानून बेहतर समझा कि इसको गिरफ्तार किया जाए, ये लोगों के लिए इबरत है। अगर चोरी करोगे, जहां मर्जी भाग कर चले जाओ, तो तुम्हें गिरफ्तार ज़रूर किया जाएगा। ये समझ में बात आती है कि उसको जो है उसने चोरी की है, उसको गिरफ्तार उसको करना चाहिए और उसको छितर भी जो है वो पड़ने चाहिए। लेकिन ये समझ में बात जो है वो बालातर हो जाती है जब बंदा देखता है कि यार वो एहतिकाफ बैठा हुआ है। अगर यही लाएबल पुलिस को कार्रवाई कोई करनी थी, पुलिस को वो उसके एहतिकाफ के उठने के बाद भी तो कर सकते थे। अब ये राय उन वहाँ लोगों को पता था कि अब जो चोरी करके एहतिकाफ बैठ गया बचने के लिए, वो एहतिकाफ करके भाग भी सकता था। अब ऐसे तो फिर कोई भी चोरी करे और कोई भी जाके मस्जिद में बैठ जाए, ये गलत है। इसलिए एक तो ये इसने इस्लाम को बदनाम किया, ये एक हद में आया। ये हरम है, मस्जिद एक हरम है और हरम में बंदा अमान में आ जाता है।
और ये पुलिस वालों को करना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने किया है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही उन्होंने काम करना था। लिहाजा मेरी राय ये है कि उन्होंने जो किया है वो बेहतर किया है, वो अच्छा किया है, वो बेहतर किया, अच्छा किया उन्होंने। और इस पे अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आप इस पे बाकायदा तौर पे मुस्तनद राय भी दे रहे हैं, तो जो किसी किस्म का अजाला उन अशखास पे बनता है जो जाके उसको गिरफ्तार कर रहे हैं मस्जिद में से? नहीं, उनको तो सज़ा नहीं, वो तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है। एक और उस ड्यूटी में अगर ज़्यादती हो जाती है किसी के साथ तो फिर? हाँ, अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसको, तो वो अल्लाह के सामने भी उसने अपना कल पेश होना है, तो उसको सज़ा का पता है कि कल अगर मेरे से जुल्म हो रहा है तो इस जुल्म की सज़ा कल क़यामत वाले दिन मुझे मिलेगी। दुनिया में कोई बंदा किसी पर जुल्म ना करे, बस यही है। इसमें मुफ्ती साहब आपकी मतलब जो फतवा मुझे समझ में आ रहा है ना, वो ये है कि अगर कोई एतकाफ पे जाके बैठा है चोरी करके तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसमें कोई इशू नहीं, कर ले उसको गिरफ्तार। बिल्कुल कर सकती है। अगर उसने 1 दिनार का चौथा हिस्सा या निसफ हिस्सा अगर इस्लाम के मुताबिक सज़ा बयान की गई है, अगर वो इतनी चोरी करता है, अब ये नहीं है कि किसी ने रेडी से टाफ़ी उठा ली और आप कहेंगे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसका बाकायदा तौर पे एक रेशो बताई गई इस्लाम? हाँ, इस्लाम ने बयान किया है, कानून बयान किया है कि इतनी अगर चोरी करता है तो उसको सज़ा है, इससे ज़्यादा करेगा तो सज़ा, इससे कम करेगा तो सज़ा नहीं है। और आपने बिल्कुल अगर समझा जाए तो जैसे इस्लामी तौर पे आप दे रहे हैं तो इसमें मानना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि इस्लाम ज़ाहिरी बात है हम नहीं मानेंगे तो हम तो फिर मुनकर हो रहे हैं खुद। और दूसरा कि अब उसने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद वो मस्जिद में चला गया, वो इंटेंशनली जो है वो एतकाफ बैठने तो गया ही नहीं है, वो तो गया है अपना चोरी की पनाह लेने के लिए, और उसकी इंटेंशन भी रॉन्ग हो गई और उसको जो है उस पर छितर भी पड़ने चाहिए। आपने बाकायदा फतवा ये जारी कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस फतवे को कोई चैलेंज पूरे पाकिस्तान में से कोई मुफ्ती साहब अगर चैलेंज करें वो कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वो सामने आए, मेरे जो मर्जी आ जाए। मैंने वही 2 राय बयान की जो इस्लाम के मुताबिक थी। इस्लाम चाहता है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाए और चोरी की है उसने और इतने दिनार से ज़्यादा की है तो उसको सज़ा है, और उसको सज़ा सिर्फ उलमा ने नहीं बयान की बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है कि अगर कोई चोरी, मर्द हो या औरत हो, अगर वो चोरी कर ले तो उसका हाथ काटो। अब उसका हाथ कौन सा काटना है ये भी इस्लाम ने बयान किया, उसका दायां हाथ काटा जाएगा और बाकायदा बताया गया है। बिल्कुल बताया गया, सूरत अल-माइदा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ मौजूद है। और एंड पे कोई आप देंगे इस पे, कोई आपने बाकायदा फतवा तो जारी कर दिया हुआ है, कोई और राय देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं? मैं राय यही दूंगा कि जिस मुल्क में अदल ना होना वहाँ कोई भी चालाकी कर सकता है। अदल कायम किया जाए, अदल जो कानून है उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि हम बहुत सारी सज़ाओं से महफूज रह सकें। तो मेरा ये आपकी चैनल पर एक ही ये मैं सब लोगों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा काम ना करें जिससे इस्लाम की बदनामी होती हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और जैसे कि आपने जाना है कि मुफ्ती काज़म अली अफरीदी साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद थे और बाकायदा तौर पे ये एक जो सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है उसको लेके कि जी वो चोरी करने के बाद बाकायदा तौर पे एतकाफ बैठा है, तो फतवा जो है वो जारी कर दिया हुआ है। और अगर पूरे पाकिस्तान में से कोई बंदा, कोई इस्लामी स्कॉलर हो, कोई मुफ्ती साहब हो, आलम साहब हो, कोई भी चैलेंज करना चाहे मुस्तनद और बड़े बावसूख तरीके से जो है काज़म अली अफरीदी साहब ने कायनात जामिया में रिनाला खुर्द में बैठकर ये फतवा जो है ये जारी किया है। आप इस वीडियो को शेयर करें और खुश रहें, आबाद रहें, बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।